हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है तैयारी जीत की, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट के जो 15 मार्क्स आते हैं उसके लिए, उसको कवर अप करने के लिए हम रोज शाम को 7:30 बजे मिलते हैं और अपने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर जो वर्ड था वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया था, जिसका मतलब होता है गणना करना या काउंट करना। फिर हमने पढ़ा था कंप्यूटर की 4 जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन जो था उसमें माइक्रो प्रोसेसर या फिर आप कह लीजिए वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसी क्रम में हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने क्या पढ़ लिया था? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कोई भी डेटा हम जब कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उस पर वर्क कैसे करता है, इसकी समझ के लिए हमको पहले थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी। डेटा, कोई भी फैक्ट फिगर या कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी रॉ फैक्ट फिगर होते हैं, वो जब हम कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर के लिए डेटा होता है। जैसे आपको किसी नंबर का सम कराना है तो आपने दिया SUM सम इक्वल टू 2 + 2 = 4। ये जो है ये आपका क्या है? डेटा, इंस्ट्रक्शन डेटा। ये जब डेटा आपने दिया कंप्यूटर को तो कंप्यूटर ने इसे क्या किया? एज ए इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट किया। उसके बाद इसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके फिर ये आपको एक इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। मींस जो रॉ फैक्ट फिगर होते हैं वो कंप्यूटर के लिए डेटा होते हैं, देन ये प्रोसेस होते हैं और उसके बाद ये आपको इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने आते हैं। देखिए, कंप्यूटर में ये चीजें हम डेटा डालते हैं और हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके मिड में क्या होता है वो जानकारी हमको नहीं होती। आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर में ये कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कोई डेटा इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, कैसे कोई डेटा जो होता है वो हमारे लिए प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बन जाता है। देखिए, ये डेटा दिया जाता है, देन वो प्रोसेस होता है, देन वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ये होता है कंप्यूटर के अंदर। आज हम जानेंगे कैसे कोई डेटा देने के बाद वो किस तरीके से प्रोसेस होता है और कैसे हमको इंफॉर्मेशन में मिलता है। देखिए, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 कंपोनेंट मेन होते हैं। 3 कंपोनेंट में पहला क्या था? एक इनपुट डिवाइसेस, बीच में जो है वो आपका सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसी पे पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है। इनपुट डिवाइस जो होती है जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को रॉ फैक्ट फिगर देते हैं, ऐसी डिवाइसें कंप्यूटर के लिए इनपुट कहलाती हैं। ऐसे डिवाइसें जिसके थ्रू हम रॉ फैक्ट फिगर इनपुट करते हैं और डेटा कंप्यूटर में देते हैं, वही क्या कहलाती हैं? इनपुट कहलाती हैं। फिर है सीयू और एएलयू। क्या आता है? सीपीयू। सीपीयू में 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका सीयू, एएलयू और एएमयू। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है। जैसे नर्वस सिस्टम बॉडी का होता है हमारी, जो हमको कंट्रोल करता है, वैसे ही कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में सारी चीजें या फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर आपका आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये होते हैं जहां पर आपके मैथमेटिकल फंक्शंस या आपके सम हुआ, लॉजिकल फंक्शंस हुए, मैथमेटिकल फंक्शंस हुए, कंडीशनल फंक्शंस हुए, ये सब परफॉर्म होते हैं। देन आपका आता है मेन मेमोरी, जहां पे हम इसको प्रोसेस करा के स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो सीपीयू में 3 चीजें होती हैं, सीयू, एएलयू एंड मेन मेमोरी। सीयू में कंट्रोल यूनिट एज ए बॉडी, जैसे आपकी नर्वस सिस्टम की तरह काम, बॉडी का नर्वस सिस्टम आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की इसको कंट्रोल करती है। देन आपका एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है? इसमें जितने भी आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोग्राम या फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आपका लॉजिकल फंक्शंस हुआ, अर्थमेटिक फंक्शंस हुए। अर्थमेटिक में कैसे फंक्शंस आते हैं? जैसे सम आया, डिवीजन आया, ये आपके अर्थमेटिक है। लॉजिकल में आपकी जो कंडीशनल फंक्शन आती है, जैसे इफ हुआ, एंड हुआ, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपका आता है मेन मेमोरी, जहां पे इन प्रोसेस के बाद हमारा डेटा स्टोर होता है, वो मेन मेमोरी होती है। फिर इसके बाद जब डेटा पूरा प्रोसेस होके हमको आउटपुट में मिल जाता है, आउटपुट जैसे डिवाइसेस कैसी होती है आपकी, जिसपे हम अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वो डिवाइसेस हमको आउटपुट कहलाती हैं। आउटपुट पे जब हमारा डेटा हमको मिल जाता है, वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है,
तो कंप्यूटर में हमने पढ़ा 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, एक इनपुट, दूसरा उसका सीपीयू, तीसरा उसका आउटपुट। विदाउट सीपीयू आपका इनपुट आउटपुट कोई फंक्शन नहीं, किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि इन डिवाइसों का डिपेंडेंसी पूरी एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है। बिना इनके इनका काम नहीं, बिना इनके नहीं। लेकिन जो मेन काम है वो आपका सीपीयू का है। मेन काम क्या है? सीपीयू का। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सब इसी के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखिए इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती है। इनपुट डिवाइस में जो आपकी एक डिवाइस आती है, उससे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस जो होती है उसे हम कहते हैं कीबोर्ड। जो मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है वो कीबोर्ड होती है। फिर आपका माउस होता है, फिर आपका ट्रैक बॉल भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है, और लाइट पिन भी आपकी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड तो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सब जगह देखा होगा, अपने लैपटॉप में देखा होगा, कंप्यूटर सिस्टम पीसी पे देखा होगा। ऐसे डिवाइसेस, कीबोर्ड से आप क्या करते हो? कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर टाइप करते हो और वो उस पे प्रोसेस उसके लिए इनपुट करते हो, मींस उसको डेटा देते हो। तो इनपुट डिवाइस है ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल सीपीयू ऐसी डिवाइस है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें 3 चीजें होती है, सीयू, कंट्रोल यूनिट, ए एंड एल यू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी, ठीक है। फिर आउटपुट कैसी डिवाइसेस होती है? जिसपे हमको अपना रिजल्ट प्राप्त होता है, जैसे कि मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ। जब आप अपनी स्पीकर को कनेक्ट करते हो तो उसपे साउंड के फॉर्म में क्या आता है? गाने सुनाई देते हैं या फिर म्यूजिक सुनाई देती है, वो आपकी आउटपुट डिवाइस ही होती है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर पे आपका रिजल्ट दिखाई देता है, वो भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये था कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कि कैसे कंप्यूटर में कैसे चीजें प्रोसेस होती हैं, कैसे काम करती हैं। ये था आपका एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। तो कल हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हमने जाना कि जो एक कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर होता है, कैसे कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वह कैसे चीजें होती हैं, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, कैसे इनपुट किया जाता है, कैसे हमको आउटपुट में रिजल्ट मिलता है। सपोज कीजिए इनपुट पे आपने इधर लिखा 2 एंड फिर एक सिंबल +2, ठीक है। अब क्या हुआ? ये 2 इसके पास गया, कहाँ पे गया? इसके पास। ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, यहाँ पे प्लस एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है, मींस फंक्शन जो परफॉर्म होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल ऐड का फंक्शन यहाँ परफॉर्म हुआ, फिर ये जाके आपकी मेन मेमोरी में स्टोर हुआ। जब आपने इनपुट किया तो ये आपके रिजल्ट यहाँ पे आके दिख गया। मींस काम क्या होता है? इनपुट डिवाइस से आपने इनपुट किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा इसे प्रोसेस किया गया, देन मेमोरी में स्टोर कराने के बाद इसे डायरेक्टली आपके क्या किया? आउटपुट दे दिया गया। जब तक हमारा रिजल्ट सेव नहीं होता है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट कहलाता है, और जैसे ही वो सेव हो जाता है वो आपके लिए एक फाइनल रिजल्ट हो जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। हमने कल पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब आज ही हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। ट्रिक मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, आप उससे देखें और रोज रिवाइज करें, जिससे हो कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी तरीके से आप एक मार्क्स अपने क्या कर पाओगे? सिक्योर कर पाओगे। देखिए कंप्यूटर के इस स्ट्रक्चर से कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में। अब देखिए हम क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है कि सीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीयू का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछ लेगा एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये सारी फुल फॉर्म मैंने आपको अपनी चैनल ज्ञानशिला @672 पे ट्रिकवाइज दे रखा है। रोज आप उसे रिवाइज कीजिए, सारे क्विज को रोज चेक कीजिए और क्या कीजिए, उसे पढ़िए, जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर रहे और आपकी पकड़ अपनी सब्जेक्ट उस 15 मार्क्स पे बढ़ती जाए, ठीक है। लाइट पिन जैसे आपसे पूछ लेगा, लाइट पिन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो अगर जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि लाइट पिन एक इनपुट डिवाइस है। इसलिए रोज अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए रोज आप इसको रिवाइज कीजिए। कल हमने जो पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके लिए एक ट्रिक है। ये देखिए आप मैंने ट्रिक आपकी उस पे डाल दी है यूट्यूब चैनल पे अपने, आप वहां से जाइए और उससे क्विज को सॉल्व कीजिए। तो यही आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। कल जो हम पढ़ेंगे, कल अपने नए टॉपिक के साथ फिर हम इसी टाइम पे आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।